जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज 1 मार्च है और पूरा विश्व वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे को मना रहा है। तो चलिए जानते हैं कि इस डे की सिग्निफिकेंस क्या है और ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आज का दिन किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन के। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर साल 1 मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे आपका मनाया जाता है। ये किसी मिलिट्री से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये डे रिलेटेड है उन सभी वर्कर से जो कि डिजास्टर के समय अपने कार्य को करते हैं और लोगों की सुरक्षा में हमेशा प्रतिबद्ध रहा करते हैं। इस कारण से इस दिन को 1 मार्च को आपका हर साल मनाया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि विश्व में जितने भी कंट्रीज हैं, उनके जितने भी वर्कर्स हैं, वो अपने लोगों की, अपने देश की वेलबिंग के लिए, हिफाजत के लिए अपने तरफ से टास्कों को परफॉर्म किया करते हैं। चाहे वो टास्क आपका फायर एक्सटिंग्विशर डिपार्टमेंट का हो या फिर मरीन डिपार्टमेंट का हो या अदर्स का हो, क्योंकि हमको क्या करना है, जान माल की हिफाजत करनी है, सुरक्षा करनी है। इस कारण से सभी जितनी भी सिविल डिफेंस एजेंसीज हैं, ये इंश्योर करती हैं कि चीजों को हम सही तरीके से आपका पटरी पर ला सकें। अगर हमें जो है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का रेस्क्यू करना है तो वहां पे भी सिविल डिफेंस सबसे अति इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। और इसके लिए हमको चाहिए कि हम पूरे विश्व में अवेयरनेस को आपका फैलाते रहें, जिससे कि हम सेफ गार्ड को आपका ले सकें और पीपल को जो है ये संदेश देने में सक्षम हो सकें और कि आपको जो है अपने सोसाइटी की भी डिफेंस करना है। हम सभी जानते हैं कि अगर ये विश्व काफी तेजी से जो विकसित होता जा रहा है, तो विकास के इस मायने में हमको सुरक्षा भी अत्यंत आवश्यक हो जाती है। और चाहे आग से सुरक्षा हो, पानी सुरक्षा हो या फिर किसी भी नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, जैसे फ्लड हो गया, HADR रिलेशंस से रिलेटेड ऑपरेशंस हो गए, तो उनमें सिविल डिफेंस फोर्सेस का सबसे महत्वपूर्ण आपका योगदान हुआ करता है। अब बात करते हैं इसके थीम की। तो हम सभी जानते हैं कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से थीम काफी इंपॉर्टेंट रहा करती है और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं उनसे रिलेटेड थीम्स भी रखी जाती है। तो इस बार वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे की जो थीम रखी गई है वो है ऑनर हीरोज एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल्स, यानी कि ऐसे हमारे योद्धा जो कि सिविल डिफेंस में कार्यरत हैं उनको सम्मानित करना और दूसरा उनकी सेफ्टी को आपका प्रमोट करना, सेफ्टी स्किल्स को लाना, क्योंकि जितनी स्किल्स रहेगी उतने बेहतर तरीके से हम खुद को भी सुरक्षित कर पाएंगे और अपने आसपास के वातावरण को भी सुरक्षित रख पाएंगे। तो इसलिए ये कहा गया है कि दिस थीम emphasizes on the crucial aspect of building a resilient and secure community। तो जितने भी लोग हैं, जितना आपका उनके पास स्किल्स होंगी, वो बेहतर तरीके से टेक्निक्स को आपका लगाकर आगे बढ़ पाएंगे और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे की इस थीम को आपका अधिक से अधिक सार्थक कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं इसके इतिहास की। तो 20th सेंचुरी में, यानी कि आज से पिछली सेंचुरी में जो है इस के गठन को आपका मंजूरी दी गई थी, जहां पर रैपिड चेंजेस आपके हुए थे, जिसमें सोसाइटी, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स को देखते हुए ये नीड आई कि हमें अब वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे को भी आपका मनाना चाहिए और लोगों को अवेयर और स्किल करना चाहिए। तो इस कारण से हमने देखा था कि 1914 से लेकर 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद आपका 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। फिर 1945 से लेकर 1990 तक जो है आपका कोल्ड वॉर आपका शुरू हुआ, जिसमें मेनली न्यूक्लियर वेपन्स का जो डेवलपमेंट तेजी से हो रहा था, उससे पूरे विश्व में काफी आपका असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही थी। और अगर मानते हैं कि जैसे कि जापान में आपका अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था, न्यूक्लियर बम, तो उससे इतने लोग हताहत हुए थे। इसी प्रकार से जैसे फ्लड, नेचुरल कैलामिटी, अर्थक्वेक हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि भूस्खलन हो गया या फायर कहीं लग गई, तो ऐसी स्थिति में लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकें, तो उस पर हमको ट्रेनिंग देना चाहिए। इसलिए इस डे का गठन 1990 में किया गया और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, जिससे कि हम सेफ गार्ड पीपल को प्रमोट कर पाए और वो एक्सीडेंट, नेचुरल कैलामिटी और अदर इमरजेंसी से अपने आप को और अपने प्रॉपर्टीज को सेफ कर सके। इसलिए इसका सिग्निफिकेंस इसीलिए है कि हम अपने अवेयरनेस को रेज करें, इंपॉर्टेंस को आपका सेफ गार्ड करते हुए बेहतर तरीके से आगे बढ़ते जाएं
और ये कमिटमेंट रखें कि हमको अधिक से अधिक स्किल भी होना है और खुद की सुरक्षा किस प्रकार से करनी है उसके लिए बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को जो है आपका इसमें ज्ञानवर्धन करना है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।